हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल A&S लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक। और क्लास 12 केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था हमारा अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या चल रहा था यहाँ पर? अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक। जिसमें से हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में अच्छे से डिटेल में बातचीत करी थी विद न्यूमेरिकल के साथ में, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा था। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है, और आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में? क्वथनांक में उन्नयन के बारे में, ठीक है ना। तो आज का ये दूसरा टॉपिक होगा। हर चीज़ को अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, ठीक। हम हर रोज़ आप लोगों के लिए 2 से 3 या 4 न्यूमेरिकल लेकर के आते हैं हर एक कॉन्सेप्ट के। तो अच्छे से न्यूमेरिकल को सीखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आपको आ जाएंगे तो समझ लो 15-16 नंबर की जुगाड़ आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी तीनों चैप्टर को मिला करके, है ना। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं हम लोग कि आज बातचीत करेंगे हम लोग क्वथनांक के उन्नयन को लेकर के, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले क्या लिखा? क्वथनांक का उन्नयन। तो एक चीज़ ये समझो कि पहले क्वथनांक किसे कहा जाए, है ना। क्वथनांक किसे कहा जाए, पहले तो हम इस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, क्वथनांक किसके बारे में बातचीत करनी है? क्वथनांक के बारे में ना, कि क्वथनांक क्या चीज़ होती है, ठीक। तो आप बस एक बात याद रख लो कि हर एक जो द्रव होता है वो किसी न किसी ताप पर या किसी न किसी फिक्स टेम्परेचर पर वो क्या करने लगता है बेटा? उबलने लगता है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रख लो कि हर एक जो द्रव होता है वो किसी न किसी ताप पर क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा, ठीक। तो बस उसी उबलने वाले टेम्परेचर को ही, बॉयल होने वाले टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कह देते हैं? क्वथनांक कह देते हैं। मतलब कोई द्रव जो है वो जिस किसी भी निश्चित ताप पर उबलने लगता है, उबलने को हम लोग बोलते हैं बॉयल, ठीक। यानी कि बॉयल होने लगता है वो क्या कहलाता है? उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक। बस यही चीज़ आपको याद रखना। अब ये चीज़ याद रख लो, जैसे पानी जो है ना, पानी क्या हो गया? पानी, ठीक। तो पानी जो है वो कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो आप बोलोगे कि जो पानी का क्वथनांक है वो कितना होता है? तो बोलोगे यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी कि जो पानी का क्वथनांक है वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो ऐसे ही अलग अलग द्रवों का अलग अलग क्वथनांक हो सकता है। लेकिन अब हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। हमने कल आपको एक वर्ड बताया था अवनमन। क्या बताया था? अवनमन। आज उसी का जस्ट एक उल्टा वर्ड आ गया बेटा, क्या? उन्नयन, ठीक। तो पहले एक चीज़ समझ लेते, कर क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक तो सबको पल्ले पड़ गया। अब उन्नयन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? उन्नयन के बारे में, ठीक है ना। अब उन्नयन के बारे में जान लो, ये जरूरी चीज़ है ना। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लो, ठीक। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो उन्नयन होता है वो क्या होता है? हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग 2 एंगल पढ़ते हैं, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक। तो उन्नयन कोण जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। इसका मतलब होता है कि इसकी जो वृद्धि होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा? वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। अब वृद्धि होनी किसकी चाहिए? तो कह रहा क्वथनांक में। तो क्वथनांक में कैसे कैसे वृद्धि हो सकती है, कैसे उन्नयन हो सकता है, इसके बारे में आज आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अब उसके लिए आपको क्या करना है? विशेष बातों को ध्यान में रखना। जैसे हमने कहा आपसे कि मान लो आप चाय बनाने बैठे, क्या करने बैठे? चाय बनाने बैठे, ठीक। तो चाय बनाते समय आप एक विशेष चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लो पानी उबाल रहे हैं पहले, तो इसमें केवल पानी है और सबको पता है कि जो पानी है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो बोले भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा। अच्छा, इसी उबलते हुए पानी में आपने जैसी थोड़ी सी चीनी या चाय पत्ती या दूध वगैरह डाला, तो यही उबलता हुआ पानी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता? जरा मेरी बात समझना ध्यान से, ठीक। पहले पानी कितने पर उबल रहा था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही आपने इसमें चीनी, चाय पत्ती या दूध डाला तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, ठीक। अब शांत हो जाएगा तो दोबारा उसको गर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गैस को बढ़ाना पड़ता है। सोचो ना, अगर चाय बनाई है आपने तो ये चीज़ें फील जरूर करी होंगी एक बारी, ठीक है। क्या कि जैसे हम लोग उबलते हुए पानी में चीनी, चाय पत्ती या दूध डाल देते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आती है, क्या? कि वही उबलता हुआ पानी कुछ देर के लिए क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गैस को बढ़ाना पड़ता है। अब जैसे ही गैस बढ़ाते हो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वही पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा होता, अब वही पानी जो है वो लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर ही क्या करेगा? उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये जो वृद्धि आपको दिख रही है 10 डिग्री सेंटीग्रेड की, ये आई तो आई कैसे, या ये हुई तो हुई कैसे ना। तो बस यही आपको समझना है। और ये हुई किस वजह से है? तो जो आपने यहाँ पर विलय मिला दिया, क्या मिला दिया? विलय मिला दिया, यानी चीनी, चाय पत्ती के रूप में जो विलय मिला दिया, इसके मिलाने से ही क्या बना है बेटा? ये जो इसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है, जो इसके टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, वो उसी की वजह से हुई है।
समझ में आ गई बात। तो बस यही आपको बताना है क्या कि जो पानी था वो एक वाष्पशील विलायक था। तो साफ साफ लिख रखा मैंने क्या कि जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, जब किसी वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में पहले की तुलना में वृद्धि हो जाती है। ध्यान से देखो, पहले क्वथनांक कितना था उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसका क्वथनांक कितना हो गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक, तो वही तो यहाँ पर लिखा है। तो कह रहा तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कह देते हैं, उसे क्वथनांक का उन्नयन कह देते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से कि क्वथनांक का उन्नयन। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वथनांक का उन्नयन क्या चीज़ है या ये वृद्धि आई तो आई कैसे। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं। तो आपको ये बात याद रखना कि जो क्वथनांक का उन्नयन है उसको लिखा किससे जाए। तो सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखना कि ये सारी कहानी जो है वो इस बात के ऊपर निर्भर है कि टेम्परेचर कितना है, क्या है टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे किससे, डेल्टा टी से। किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी से लिखेंगे। ठीक, अच्छा अब हमें यहाँ पर किसी चीज़ को उबालना है तो उबालने को बोलते हैं बॉयल, इसलिए पहले आप यहाँ पर बी लिखेंगे। तो ये जो कहानी है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा टीबी की कहानी हो जाएगी। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है तो आप बोलेंगे डेल्टा टीबी है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी कहानी कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे कहानी को। ठीक, तो अब आप इसके बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है राउल्ट का नियम। क्या दिख रहा होगा, राउल्ट का नियम। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग बातचीत करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक, क्योंकि राउल्ट का नियम ही है जो हमें न्यूमेरिकल तक कहानी ले जा सकता है, जो हमारी कहानी को न्यूमेरिकल तक ले जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, राउल्ट का नियम ही है। जरा पढ़ते हैं एक बार ध्यान से। ठीक, क्या कह रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन, अभी क्वथनांक का उन्नयन आपने क्या पढ़ा है तो बोलो साथ में, तो बोलोगे डेल्टा टी बी, यानी जो क्वथनांक का उन्नयन है वो क्या है, डेल्टा टी बी। तो कह रहा विलयन में उपस्थित विलय की मोललता के समानुपाती, यानी जो ये डेल्टा टी बी है ये किसके, मोललता के समानुपाती है। ठीक, ध्यान रखना डेल्टा टी बी जो है ये मोललता के समानुपाती है। अब मोललता आपने बहुत पहले पीछे पढ़ रखी है कि मोललता किसे कहा जाता है, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने सबसे पहला इस चैप्टर का जो सबसे पहला ही टॉपिक था वो यही था बेटा, मोललता और मोलरता के बारे में सारी बातें हुई थी ना। तो आप ये बात समझ के चलेंगे कि जो डेल्टा टीबी है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, मोललता के समानुपाती हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी विशेष रूप से, और वो ये होगी क्या कि जो ये मोललता है ये समानुपाती, अगर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी बी बराबर, समानुपाती का निशान हटाकर आप यहाँ पर क्या कर देना है, बराबर का निशान लगा देना। ठीक, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे तो बोले डेल्टा टी बी, क्या लिखना है, डेल्टा टी बी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक स्थिरांक लेकर के आना जिसको हम लोग के से लिखेंगे। ठीक, अच्छा पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पर क्या लिख देना, बी लिख देना, कोई दिक्कत। इनटू में मोललता को लिख दिया जाता है स्मॉल एम से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें यहीं पर अगर स्मॉल एम का फॉर्मूला ही पता हो जाए तो कहानी बदल जाए थोड़ी सी। तो हमें पता है स्मॉल एम बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है डब्ल्यू ए, ठीक है ना, बटे क्या होता है एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। ठीक, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। इतनी सारी कहानी हम लोगों ने अच्छे से सीख रखी है किसके बारे में, मोललता के बारे में। अब यही मोललता का फार्मूला उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमारा जो है ना डेल्टा टीबी का फार्मूला बन जाएगा, डेल्टा टीबी का फार्मूला बन जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, के बी इंटू में स्मॉल एम। ठीक, स्मॉल एम की जगह क्या लिख देना है, डब्ल्यू ए इंटू में 1000 बटे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एम ए। ठीक, और इंटू में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर ये कहानी आपने समझ ली अच्छे से और याद कर ली तो फिर सारी की सारे न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा पाएंगे, है ना। तो एक ये फार्मूला अच्छे से तैयार कर लीजिए कि डेल्टा टी बी बराबर फार्मूला क्या होता है, के बी इंटू स्मॉल एम, और उसी स्मॉल एम का अगर फार्मूला मोललता का फार्मूला लिख देंगे तो इस तरीके से कहानी बन जाएगी। ठीक, एक फार्मूला और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए थोड़ा सा ध्यान से ना, क्या कि डेल्टा टी बी बराबर। ठीक, अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक चीज़ सीखी, क्या सीखा, इसके बारे में सीखा कि जो क्वथनांक का उन्नयन था, तो अगर हम यहीं पे अगर वो फॉर्मूला लिख दें तो क्या लिखेंगे जरा सोचो। हमने कहा डेल्टा टी बी बराबर किसका क्वथनांक ज़्यादा था, किसका क्वथनांक ज़्यादा था, यानी सबसे पहले आपने देखो छोटी सी कहानी समझी थी क्या
ये हमारे लिए क्या था, एक विलायक था। क्या था, विलायक। तो केवल इसमें पानी उबल रहा था और वो पानी कितने पर उबल रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, फिर इसी विलायक में आपने थोड़ी सी क्या मिला दी, चीनी चाय पत्ती मिला दी। अब यही पानी थोड़ी देर के बाद में कितने में उबलने लगा था, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, अब ये अकेला था इसलिए ये क्या था, विलायक था, और ये दोनों मिल चुके थे इसमें, तो यानी कि विलेय और विलायक था, तो ये क्या बन चुका था, विलयन बन चुका था। ठीक, अब अगर कोई पूछे विलयन विलायक का क्वथनांक तो आपको क्या लिखना है, या विलयन का क्वथनांक आपको क्या लिखना है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो विलायक का क्वथनांक हो जाएगा वो हो जाएगा T0B, और जो विलयन का क्वथनांक हो जाएगा वो हो जाएगा TSB। ठीक है ना, इतनी बात कंफर्म कर सकते हो कि विलायक का क्वथनांक क्या हो जाएगा, T0B, और विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, TSB। अब करना क्या है, तो आपको विलयन का, अब ज़्यादा किसका है, विलयन का क्वथनांक, तो हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो आप लिखेंगे TSB माइनस का T0B। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं अगर आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो। ठीक है ना, तो पहला फार्मूला आपको यहाँ पर दिख गया होगा ये वाला, और दूसरा फार्मूला आपको ये वाला याद करना। तो अभी पढ़ा डेल्टा TB बराबर क्या पढ़ा आपने कि भैया TSB माइनस का T0B, जहाँ पर TSB क्या है, विलायक का क्वथनांक, TSB क्या है, विलयन का क्वथनांक, और T0B क्या है, विलायक का क्वथनांक। ऐसे दो फार्मूले आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक, अब इन दो फार्मूले से आप अपने सारे न्यूमेरिकल बना पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, तो इतनी बात कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बातचीत कर लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, KB। क्या दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, KB दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको यहाँ पर KB दिखाई दे रहा है तो KB को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसी को एक स्थिरांक के नाम से जानते हैं। नाम क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोल देते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना, अभी इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे आप लोगों को, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इस तरीके से चीज़ों को याद कर लीजिए, है ना, बड़ी ही आसान सी चीज़ें हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक, दो नाम से इसको जानते हैं। आपके न्यूमेरिकल में अगर ये नाम लिखे मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये मान जो है वो हमारा किसके लिए है, KB के लिए है। क्लियर, आगे बातचीत करते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब देख लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में, मान लो हमारे पास में कोई वाष्पशील विलायक है, और वाष्पशील विलायक हमने मान लिया पानी है। क्या है, पानी है। ठीक, इस तरीके से, और यहाँ पर आपने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। ठीक, तो कह रहा है किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम है। ठीक, और ये टोटल जो मात्रा ली है आपने वो कितनी ले रखी है, 1000 ग्राम ले रखी है। ठीक, तो पानी की जो मात्रा है ये कितनी है, 1000 ग्राम पानी की मात्रा आपने ली है। अब कह रहा है कि ये वाष्पशील, ठीक, अब इसमें जो है कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य घोल दीजिए। मैंने कहा आपसे कि इसमें आप चीनी ले आओ। क्या ले आओ, चीनी ले आओ। ठीक, और आपने एक चीनी ली और चीनी को इसमें क्या कर दिया, घोल दिया। ठीक, अब चीनी कितनी घोलनी है, तो कह रहा है जो चीनी की मात्रा होनी चाहिए वो बस 1 मोल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात समझना ध्यान से। ठीक है ना, 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है या उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। कहने का मतलब है कि ये जो 1000 ग्राम आपने पानी लिया है, पहले ये कितने पर उबल रहा होगा, बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही आपने 1 मोल किसी विद्युत अनअपघट्य, मान लो मैंने चीनी ले लिया, चीनी को घोला, तो इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया, लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो गया। तो बस ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, इसी वृद्धि को ही हम लोग उन्नयन कहते हैं। और कह रहा है ना, तो इस वजह से क्या बन जाएगा ये, तो वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक, तो बड़ा ही आसान सा कहानी है। क्या कि किसी विलायक के या किसी वाष्पशील विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल वैद्युत अपघट्य घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कह देते हैं। ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको लिखा किससे जाता है, तो आप बोलेंगे भैया KB से। किससे लिखा जाता है, KB से। ठीक, मात्रक याद कर लीजिए, हमेशा याद रखना है कि जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये याद रख लेना, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, तो ये तो मात्रक हो जाएगा, लिखा किससे जाएगा, तो KB से लिखा जाएगा। ठीक, इतनी सारी कहानी आपने सीख ली है, आपने 2 फार्मूले सीख लिए हैं। ठीक, और दोनों फार्मूलों को मैं अगर यहाँ पे दोबारा से फिर से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा क्या, डेल्टा TB बराबर TSB माइनस का T0B, पहला फार्मूला ये। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो आपने सीखा वो क्या सीखा कि डेल्टा TB बराबर
के बी, ठीक, यही वो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, के बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में 1000 बटे एम ए, ठीक है ना, और इंटू में डब्ल्यू बी। ये दो फार्मूले आपको सीख लेने हैं और इन्हीं दोनों फार्मूले से न्यूमेरिकल आपके बहुत आसान तरीके से बनेंगे, ठीक। कैसे बनेंगे, कैसे कैसे लगाना है, ये सारी कहानी हम आपको आने वाले समय में सिखाने वाले हैं, ठीक। ज़रा ध्यान से देखिए, पहला न्यूमेरिकल आज का लिखा है, कह रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाया करो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके मान तुरंत लिख दिया करो। कह रहा 2.5 ग्राम कोई पदार्थ था, उसका 2.5 ग्राम को आपने कितने 100 ग्राम बेंजीन में डाल दिया। 100 ग्राम बेंजीन का फॉर्मूला लिख दिया करो तुरंत, C6H6, जिसको घोला जाए, अगर नाम दिए गए हैं तो तुरंत उसके फॉर्मूलों को साथ में लिख दिया जाता है। कह रहा घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। अब आपको पता है अच्छी तरीके से 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हुई है, वृद्धि, ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि यही वृद्धि ही तो क्या कहलाती है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। अगर थोड़ी सी चीज़ों को समझो ध्यान से कि ये जो वृद्धि आपने देखी है ना, इसी वृद्धि को ही तो क्या कहा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है, ठीक। और आपको पता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसको लिखा किससे जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है उसे हम लोग लिखते हैं किससे, डेल्टा टी बी से। किससे लिखा जाएगा, डेल्टा टी बी से लिखा जाएगा। इतनी बात कंफर्म होगी कि नहीं होगी, ठीक। फिर पूछा क्या गया है, आगे लिखा है बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, अभी आपने पढ़ा, अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक है तो किससे लिखना है आपको, के बी से। तो ये जो आने वाली वैल्यू थी ये किसकी मान हो जाएगा, तो के बी का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे के बी बराबर, क्या लिख देना आपको यहाँ पर, के बी बराबर, अब के बी का मान जो है वो दिया गया है 2.67 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक। तो इस तरीके से ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, पूछा क्या गया है, तो कह रहा पदार्थ के अणुभार, तो यही तो आपका 2.5 ग्राम क्या था, पदार्थ था। अब इसका अणुभार ज्ञात करना है, तो अणुभार को हम लोग लिखते हैं बेटा किससे, एम ए से। किससे लिखते हैं, एम ए से लिखते हैं। एम ए का मान क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू ग्राम में है, ये वाली भी वैल्यू ग्राम में है। जब तक वैल्यू ग्राम में होती हैं तब तक आपको ध्यान रखना वो मान डब्ल्यू के होते हैं। तो ये दोनों मान किसके हो गए, डब्ल्यू के। अच्छा, कम वाली वैल्यू को डब्ल्यू ए मानते, ज़्यादा वाली वैल्यू को डब्ल्यू बी मानते। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, यानी डाटा कलेक्ट करना अगर आपने सीख लिया है, तो न्यूमेरिकल बनाना उससे भी आसान काम है। अगर आप डाटा कलेक्ट करना जान जाते हो, अच्छे तरीके से सीख जाते हो, तो न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से भी सीख जाओगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं ज़रा। तो हमें सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है ना प्यारे बच्चों। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, बोलो साथ में सभी लोग। तो फॉर्मूला था डेल्टा टी बी बराबर, ऊपर लिखते थे बेटा क्या, के बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में 1000, ठीक है ना, और बटे में क्या लिखा जाता था, एम ए, ठीक, और इंटू में डब्ल्यू बी, ठीक। ये फार्मूला था हमारे पास में, है ना। अब इसी फार्मूले में मान रखने हैं और आंसर बना लेने हैं, तो फटाफट लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना किसका मान है, एम ए का। तो अपन एम ए के बराबर कहानी समझते हैं पहले, ठीक। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, एम ए बराबर, अब देखो कुछ बदला नहीं है बेटा, है ना। एम ए बराबर, तो एम ए इधर चला गया है, तो तुम्हें ध्यान रखना डेल्टा टी बी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक। बाकी सारी कहानी अपनी अपनी जगह पे रहेगी। तो के बी का जो मान है वो कितना दिया गया है, 2.67 मल्टीप्लाई, अब ध्यान से देखो डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो बोलो भैया 2.5 इंटू में क्या करा दो, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो। कोई दिक्कत, 1000 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। और क्या करना है ज़रा देखो, अब आगे मान रख दो फटाफट, ठीक है ना। आप किसके किसके मान रखने हैं, तो नीचे तुम्हारे पास में फॉर्मूले में क्या लिखा था, एम ए, तो एम ए तो उधर चला गया, तो डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, और डेल्टा टी बी का मान दिया गया है 0.4 इंटू, ठीक। अब डब्ल्यू बी का मान कितना है, 100, तो यहाँ पर कितना रख देना है, 100 रख देना है, ठीक। अब कैलकुलेशन करनी है, ये पॉइंट हटाया हमने, तो नीचे जीरो कितने बना दिए, 2, ये वाला पॉइंट हटाया, 1 0 और नीचे बन गया, ठीक। अब हमने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, तो ऊपर भी क्या बना लो, 1 0 बना लो। अब जीरो से जीरो को निपटा दो जितना हो सके उतना, है ना। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 की कहानी तो निपट गई। अब क्या बचा आपके पास में, तो बचा है ऊपर 5 से काटने की कहानी, ठीक। इसको काटते तो 5 दूनी 10, ठीक है ना, और इसको काटेंगे तो 5 25, तो ऊपर बचेगा ये। और कुछ कटने जैसा है क्या, अब मेरे ख्याल से बेटा कटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ही करा लो फटाफट, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एम ए बराबर
देखो 5 का कराओ 7 से, तो ठीक है ना, 7 पना 35 का आ जाएगा 5, हासिल आया 3। अब क्या कराओ 5 का 6 के साथ, 5 छक्का 30, 30 और 3 33, ठीक, हासिल फिर 3 आया, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी 1335 ऊपर हो गया। 4 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8, ठीक, इतनी सी कहानी हो जाएगी ना, 1335/8। अब आपको 8 का भाग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 का जब भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 एकम 8, ठीक। देखो ध्यान से कितना बचेगा, 8 एकम 8, ठीक। अब कितना बचेगा तुम्हारा, 5 बचा, ठीक। तो 5 में भाग नहीं जा रहा है, 3 उधार लिया तो कितना हो गया 53, 53 से काट दो, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, यानी लगभग 6 बार, कितनी बार, 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देना, 48 घटा दो, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास में, 3 क्या 5, ठीक है ना। घटा दो, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, इधर से सब खत्म, ठीक। तो फिर 5 बचा आपके पास में, और ये वाला 5 उतार लिया तो फिर से कितना हो गया, 55 हो गया, ठीक। तो फिर से लगभग 6 बार में ही जाएगा, और 6 बार में जाएगा तो आप फिर से यहाँ पर कितना लिख देना, 48, और फिर से आप घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा। अब यहाँ पे 1 सेकेंड रुकना, ठीक है ना। घटा दो, 15 में से गया 8, ठीक है, तो कितना बचेगा 7, बाकी इधर से फिर खत्म कहानी। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा दो और 0 बढ़ा दो, यानी अब हो गया आपके पास में कितना, 70, ठीक। अब अगर 70 हो गया है तो 70 में कितनी बार चला जाना चाहिए, 8 का पहाड़ा, ठीक। 8 2 8 64, 8 9 72, 8 बार ही, ठीक है ना। बस इतना ही रखो, बहुत है ना, तो बस इतना याद रख लो, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो आंसर जो आपको मिलेगा 166.8 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये है बेटा न्यूमेरिकल लगाने का असली तरीका, ये न्यूमेरिकल लगाने का शानदार तरीका है, ठीक। बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये डाटा कलेक्ट करने हैं कि जो मान आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक। तो MA का मान आपने बड़े ही आसानी से, बड़े प्रेम से निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, ठीक। अब अगर निकाल दिया है तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में लिखा गया था 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना 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 दिया गया। हाँ ठीक, शांत रहो, थोड़ी देर ना पढ़ा लें पहले, फिर बाद में बातचीत करेंगे, हैं। चलो ठीक, तो देखो ध्यान से आप लोग, क्या लिखा है, 3 ग्राम यूरिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, 3 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे NH2CONH2, लिख दिया, कहानी कन्फर्म। आगे कह रहा को 100 ग्राम जल में, तुरंत यहाँ पर लिखो दो दूसरी वैल्यू क्या है, 100 ग्राम जल, जल का मान क्या हो जाएगा, H2O। फिर कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी। क्वथनांक में उन्नयन हम लोग किसको कहते हैं, तो सबको पता है डेल्टा TF, ये मान आपको बनाना है ना। फिर कह रहा है जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है बेटा, KB, है ना। तो KB का जो मान है वो आपको दिया गया है कितना, तो कह रहा है ठीक है 0.52, तो 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये आपको दिया गया, ठीक। अब एक खुद बात आप समझ लो ध्यान से कि ये वैल्यू किस में दी गई, ग्राम में। ये वैल्यू किस में दी गई, ग्राम में। हमने कहा जो वैल्यू ग्राम में, वो मान किन के होते हैं, W के। अच्छा, कम वाली वैल्यू है तो WA, ज़्यादा वाली वैल्यू है तो WB। अब हमें पता है एक फार्मूला जो हमने पढ़ रखा है फार्मूला, ठीक। अगर उस फार्मूले को लेकर के अगर हम थोड़ी सी कहानी समझें तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ती है, MA के मान की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, MA के मान की। तो अब MA का मान कैसे निकाला जाए, हम आपको बताते हैं एक छोटी सी बात। ये जो WA का फार्मूला दिख रहा है ना, इसके सामने जो भी फार्मूला लिखा मिलेगा, उस फार्मूले से सभी परमाणु भारों को आपस में जोड़ करके अणुभार बना लेते हैं, ठीक। तो आप जब MA का मान बनाएंगे तो फार्मूला आपको दिया गया है किसका, NH2CONH2। अब इसके सभी परमाणु भारों को आपस में जब जोड़ेंगे तो मान बन जाएगा किसका, MA का। जरा जोड़ लो, देखो एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन का होता है 14, कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर कितना लिख देना है प्यारे बच्चों, 28 प्लस 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो टोटल कितना हो गया 4। एक का 1 होता है तो 4 का कितना हो जाएगा 4। एक कार्बन लिखा हुआ है तो एक कार्बन कितना होता है 12। एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितना होता है, तो ध्यान रखना 16। जोड़ दो सभी को फटाफट, MA का मान बन जाए। अब ध्यान से देखो तो 6 और 2 8 4 12, 12 8 20 हासिल हो गया, ठीक है ना 2। अब उसके बाद अंदर वाले जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 2 ये 6, तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। क्या बोलना है, 60 ग्राम प्रति मोल, ठीक। ये मान किसका बन गया, MA का। अब अगर इतनी सारी कहानी आप बना ही लिए हो तो फिर आप तुरंत यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, और हमसे जो मान पूछा गया वो डेल्टा TF का पूछा गया। तो डेल्टा TF बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बोलो साथ में फटाफट सभी लोग, KF इंटू में WA इंटू में 1000 बटे
MA, ठीक है ना, और इनटू में WB। फटाफट इस वाले फॉर्मूले में मान रख दो, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। तो डेल्टा TF बराबर KF का जो मान है वो कितना दिया गया है, ध्यान से देखो बेटा, सॉरी KF क्यों लिखना ना, KB लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देना आपको KB। अब KB का जो मान है वो कितना दिया, 0.52, तो तुरंत यहाँ पर आप क्या लिख देना है, 0.52 मल्टीप्लाई WA का मान कितना दिया गया है, बोले भैया 3 ग्राम दिया गया, इनटू में क्या है 1000 कर दो बटे MA का मान अभी आप निकाले हो तो 60 है, यहाँ पर कितना रख देना, 60 रख देना, मल्टीप्लाई WB का मान आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना, 100। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करना है केवल, ठीक है ना। देखो ध्यान से कैसे, हमने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो बना दो, 2 जीरो बना दो, कन्फर्म। अब जीरो से जीरो निपटा दो, तो 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब कुछ है जुगाड़ कटने की, बोले हाँ भैया है, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। अब एक चीज़ और बची है, क्या कह रहा, डेल्टा TF बराबर, ऊपर बचा बेटा 52, ठीक, नीचे बचा है तुम्हारा बेटा 200, कितना बचा 200। अब इसको काट दो जरा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, यानी नीचे कितना हो गया 100, यानी 26/100। इसको अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 0.26 केल्विन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बताओ कहीं कोई कठिन कहानी है क्या, न्यूमेरिकल कतई कठिन नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको तरीका पता होना चाहिए लगाने का। एक बार अगर आपने तरीका ढंग से सीख लिया, सारी कहानी आपको आसानी से पल्ले पड़ जाएगी, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत मन से समझना प्यारे बच्चों, ठीक। क्या कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, ठीक। फटाफट लिख देते हैं, पहले आप लिखेंगे 9 ग्राम ग्लूकोज, ठीक, तो ऐसे लिख दो फटाफट, 9 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। कह रहा 500 ग्राम जल में, दूसरी वैल्यू का मान कितना हो गया 500 ग्राम जल, तो जल के लिए क्या लिख दो फॉर्मूला H2O। अब अगर हम इसी में तुरंत पहले बना दें तो हमने कहा ये वाला मान हो गया WA का, ये वाला मान हो गया WB का, और WA के सामने लिखे फॉर्मूले से मान बनाएंगे किसका, MA का। फॉर्मूला हमारे पास है C6H12O6। जब इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है 180 ग्राम प्रति मोल MA का मोल, ठीक। इतनी सी चीज़ कंफर्म हो गई। अब बउआ उधर रुको, उधर सीट से उतर जाओ, वो हिल जाएगा, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट बाद, है ना, यहीं पे बैठो। अब उसके बाद में क्या करना है, 180 ग्राम प्रति मोल मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उसके बाद हमें पता है क्या कि जल के लिए मोलर, अच्छा पूछ क्या रहा है, कह रहा विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना, हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है विलयन का क्वथनांक क्या होता है, पता है विलयन का क्वथनांक, ठीक। जरा ध्यान से देखो, इधर आकर के देखो, इधर आकर के देखो आप ध्यान से, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है बेटा TSB, इसी को कहते हैं विलयन का क्वथनांक। T0B जो है वो क्या होता था, विलायक का क्वथनांक, ठीक। और थोड़ा सा ऊपर चलें क्या, इधर आ जाते हैं ना, ध्यान से देख लो, ठीक। तो ये है बेटा तुम्हारे लिए क्या, देखो ध्यान से, ठीक, ये वाले फॉर्मूले में ना, ये TSB, ये क्या है विलयन का क्वथनांक, ठीक। तो विलयन के क्वथनांक को किससे लिखा जाता है, TSB से लिखा जाता है, ठीक। यही तो कहानी समझनी है। अब यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया, कह रहा विलयन का क्वथनांक, और विलयन के क्वथनांक को आपको पता होना चाहिए, लिखा किससे जाएगा TSB, और ये TSB का मान आपसे पूछ दिया गया। कह रहा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को लिखा जाता है KB से, मान दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक। ये तो हो गई कहानी इन सब की। अब जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया, TSB का। तो हमें पता है कि TSB के मान के लिए हमारे पास एक जुगाड़ है, अगर हमें पहला वाला फार्मूला की जुगाड़ बन जाए कहीं से, ठीक। तो सबसे पहले आप पहला वाला फार्मूला जो हमने बताया था क्या, कि डेल्टा TB बराबर TSB माइनस का T0B, ये तो अगर हमें यहाँ से डेल्टा TB का मान पता चल जाए तो डेल्टा TB का मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या बेटा इस चीज़ की है कि T0B का मान कितना रखें, तो ये पता है क्या होता है, विलायक का क्वथनांक, समझ लो T0B जो है ये क्या होता है, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, ठीक। अब अगर ये विलायक का क्वथनांक है तो ज़रा सोचो कि विलायक का क्वथनांक यानी T0B, तो विलायक तुम्हारे पास में है क्या, तो बोलो भैया जल है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में देखो यही तो है, तो विलायक क्या हो गया, जल हो गया। अब सबको पता है पानी उबलने की जो कहानी है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड की है, 100, लेकिन इसको डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में लिखना पड़ता है, तो 273 जोड़ देना, बराबर वैल्यू बन जाएगी बेटा 373 केल्विन। तो ये मान हो गया T0B का। अब एक चीज़ बची है डेल्टा TB, तो डेल्टा TB के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और उसके लिए सारे मान भी दिए गए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ
यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा क्या, के बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में 1000 बटे एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। ठीक, फटाफट इस वाले फॉर्मूले में मान रख देते हैं, डेल्टा टी बी की कहानी तक पहुँचते हैं फटाफट। तो के बी का जो मान है वो दिया गया है 0.52 मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए का मान दिया गया है 9 मल्टीप्लाई 1000 बटे, अब एम ए का मान आपने निकाला अभी थोड़ी देर पहले 180, कितना है 180, ठीक, इंटू डब्ल्यू बी का मान है 500। सब वैल्यू रखने के बाद हमने कहा कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो बनेंगे। ठीक, अब 0 से 0 के निपटाने की कहानी को समझते हैं। तो 1 2 3 कट गया। अब 9 से निपटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से 9 से निपटाओगे तो 9 दूनी 18। ठीक, ये बचा। और कुछ कटने की जुगाड़ है क्या? बोले हाँ भैया है, अभी कटेगा। देखो ध्यान से लिख देते एक बारी ना। तो पहले डेल्टा टी बी बराबर, ऊपर बचा आपके पास में केवल और केवल बेटा 52, नीचे अभी 20 ये है और प्लस 50 ये है। तो पहले इसको निपटा देते हैं 2 से। तो 2 से निपटाया, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, इसको काटा 10 मिल गया। एक बारी और काट देते हैं। ठीक, एक बारी और डिवाइड हो जाएगा, अभी काटो। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13, इसको काट दिया हमने। ठीक है ना, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसी कुछ कहानी निकल कर के आई, 13/250 की कहानी आ गई। ऊपर कितना बचा आपके पास में? 13 और नीचे बचेगा 250। 25 दाम कितना होता है? 250। तो ये और भाग कर लो एक बारी और बताओ फटाफट कितना आंसर आना चाहिए। 13/250 का डिवाइड करते हैं, एक बारी करके देख लेते हैं ना। इसको पहले निपटा दें। चलो बेटा तुम ऊपर चलो, है ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है, 250 और क्या करना है 13, तो भाग तो जाएगा नहीं। ठीक, अब अगर भाग नहीं जाएगा तो क्या करोगे? सोचो। इधर शांत रहो बेटा, शांत रहो, है ना। तो क्या करना है 13। ठीक, अब भाग जाएगा नहीं तो पहले क्या लगा देना आपने? दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा, अभी भी भाग नहीं जा रहा, एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो। अब काटो जरा, कितनी बार चला जाएगा? 6 बार जाएगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, 5 बार करके देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही 5 बार ही करा तो 5 एकम 5 का जीरो के साथ 0, 5 25 का 5 हासिल आया 2, 5 का कराया 2 के साथ 5 दूनी 10 और 2 12, घटा दो, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया, 5 50 बचेगा। ठीक, अभी भाग दी जाएगा तो फिर 0 बढ़ा दो और कितनी बारी? 2 बार में। तो आंसर आपको मिलेगा बेटा 0.052 केल्विन। ठीक, ये मान आ गया बेटा किसका? डेल्टा टी बी का। ठीक है ना, डेल्टा टी बी का। अब भाई हमें जब को डेल्टा टी बी का नहीं, हमें प्यारे बच्चों चाहिए किसका मान है? टी एस बी का। देखो ध्यान से किसका मान चाहिए हमें? टी एस बी का मान चाहिए, है ना। तो टी एस बी के मान के लिए अब हमें दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ये लगाना पड़ेगा। डेल्टा टी बी बराबर टी एस बी माइनस का टी नॉट बी। अब टी एस बी को इधर लेकर के आते हैं तो तुम्हें यहाँ पर टी एस बी बराबर, इसको इधर ले आओ। ठीक, तो क्या मिलेगा बेटा? डेल्टा टी बी प्लस, माइनस का था प्लस का हो जाएगा टी नॉट बी। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? टी एस बी बराबर, अब डेल्टा टी बी का मान कितना दिया गया है? तो 0.052 प्लस टी नॉट बी का मान। अब टी नॉट बी का मान आपने यहाँ पर देखा, पहले ही कितना निकाला? 373। तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है? 373 केल्विन। जोड़ दो फटाफट, तो क्या मिलेगा? टी एस बी बराबर, तो 373.052 केल्विन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टी एस बी का। जरा बताओ कहीं न्यूमेरिकल कठिन लगे आपको क्या? बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल होते हैं अगर आपको तरीका अच्छे से पता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहना अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर के। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।